हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना दीपू सर, स्वागत है मेरे दीपू सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 9th क्लास भारतीय भवन का गणित यानी मैथ हम लोग लेसन नंबर 3 के ए में 5 तक सोल्व कर चुके थे। फिलहाल अभी हम लोग सोल्व करने वाले हैं वही एक्सरसाइज 3 के में 5 से आगे, यानी हम 6 से शुरू करने वाले हैं। बने रही मेरे वीडियो में। और हाँ, अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे आप सबको सोल्यूशन कर पाऊँ, मैथ को आगे बता पाऊँ। अगर अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को जरूर लाइक करना ना भूले। और आइए मेरे साथ प्रश्न संख्या 6 से चलते हैं। 6 में कह रहा है गुणनखंड निकाले। क्या कह रहा है सर? गुणनखंड निकाले। आइए, ये गुणनखंड किस प्रकार से बनेगा, है ना, इसको फैक्टर ए निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या ए में कह रहा है 4a² माइनस 9 इंटू बी प्लस सी के होल स्क्वायर। आइए, प्रश्न बहुत ही हल्का है, बस केवल आपको समझने की जरूरत है। हल्का कैसे है सर? आइए, प्रश्न कह रहा है ए स्क्वायर में इसका एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये प्रश्न को हम उसी अनुसार से सेट करेंगे। देखिए, प्रश्न किसी प्रकार से आए, सबसे पहले आपको क्या कर्तव्य बनता है कि उस प्रश्न को बढ़िया से हम पहले पढ़ें। जब आप किसी भी प्रश्न को बढ़िया से पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ उसमें से आपको जरूर ऐसा समझ में आएगा, इस आधार से लगेगा कि नहीं, इस प्रकार इस प्रश्न ऐसे प्रश्नों को हमको इस आधार से बनाना चाहिए। इसमें क्या करना है सर? अब गौर से देखिएगा तो ये 4a² इधर 9bc के स्क्वायर है। क्या हम इस 4 को 2a के स्क्वायर कर सकते हैं? अगर हम इसको 2a का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अगर 9 को है, इसको 3 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं पूरे का, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। और फिर इस अनुसार से एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है। प्रश्न बहुत ही हल्का है। आइए मैं बनाता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ। करना क्या है, 2a के होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस 3 इंटू बी प्लस सी, है ना, इसी को पूरे स्क्वायर कर दीजिए आप। चलिए, हो गया सर, लिखेंगे चूंकि माना कि a बराबर 2a और b बराबर जो हो गया वो हो गया 3 इंटू बी प्लस सी हो गया। ये हो गया। अब इसी को इधर पर बैठ दीजिए, फार्मूला पर रख दीजिए। फार्मूला में क्या कर रहा है, पहले a बराबर 2a प्लस b बराबर कर रहा है 3 इंटू बी प्लस सी, है ना। जब दो दो ब्रैकेट एक बार नहीं लिखा था इसलिए इसको हम मंथली कॉस्ट दे देंगे। इंटू ए बराबर 2a माइनस बी का मान है 3 इंटू बी प्लस सी हो गया। इसको भी हम लोग मंथली कॉस्ट दे देंगे, है ना। आ जाओ, कैसे सोल्व करेंगे इसको सर? तो करते हैं ऐसे, अब जैसे इसको हटाएंगे ब्रैकेट तो हम छोटी की गोष्ट को दे देंगे ऐसे। 2a के 2a प्लस 3b और प्लस 3c हो जाएगा, यानी यहाँ बच गया मंथली कॉस्ट सी, छोटी कॉस्ट हट गया। इधर देखिए 3bc प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3c। ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार से सोल्व करना। क्या अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, यानी प्रश्न बनाया गया समझ में आ रहा है, तो कृपया लाइक करना ना भूलें। हाँ, अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह घर बैठे पढ़ सके। और मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ कि मैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। बस करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न संख्या बी पर चलते हैं। बी में क्या कह रहा है सर? 2x² माइनस 18y के स्क्वायर। आइए इसको करेंगे। अब कई व्यक्ति पूछेंगे, सर आपने तो अभी बना दिया, 2 के तो स्क्वायर होगा नहीं, 4 था तो हमने उसको निकाला 2, अब ये 2 तो बनने वाला है नहीं, इसको कैसे बनाएंगे? इस प्रश्न को हम बनाएंगे सर 2 कॉमन लेते हैं। तो क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं कॉमन। जैसे इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा? 2 इंटू हो जाएगा x² प्लस 9y के स्क्वायर। अब इसको इस प्रकार से सोल्व कर देंगे, इसी फॉर्मूला पर से a² माइनस b² बराबर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको कर देंगे 2 कॉमन हो जाएगा। ए का मान इसमें हो गया कितना सर? तो ऐसे करते हैं, पहले 2 के 2 रहने देते हैं। ए बराबर हम लाते हैं x के स्क्वायर प्लस 3y के होल स्क्वायर। ये हो गया इस प्रकार से, ये हो गया। लिख देंगे यहाँ पर, अब लिख सकते हैं माना कि ए बराबर x² बी बराबर 3y के होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देते हैं। ए बराबर हो गया x² कर दिए, बी का मान हो गया 3y, तो 3y का, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो हम इसमें स्क्वायर किए थे, 3y हो गया।
और बाहर ब्रैकेट लिए थे 3y, तो 3y कर दिए, इसमें भी कर देना एक बार माइनस में, तो ये बराबर हो गया x माइनस 3y, और इस सब के हो गया, ये हो गया आपका पूरी तरह से आंसर। इस प्रकार से आप चाहो तो प्रश्न को बना सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या सी को देखते हैं। सी है 50 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 98 ए स्क्वायर। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इसका तो परफेक्ट स्क्वायर निकलने वाला है नहीं, ऐसा करते हैं सबसे पहले इसमें से ले लेते हैं कॉमन 2। हम आपको पिछली वीडियो बताए थे कॉमन किस प्रकार से लिया जाता है। ये हो गया 25 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 49 ए स्क्वायर। अब इसको आसानी से बना सकते हैं, दे दी इसको 5 बी सी के होल स्क्वायर माइनस 7 ए के होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया, लिखेंगे माना कि ए बराबर 5 बी सी और बी बराबर हो गया 7 ए। अब फिर वही फॉर्मूला पर आपको सेट कर देनी है, बी सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी फुलफिल हम ये बोल सकते हैं कि जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हुई तब तक ये प्रश्न बनाना आसान नहीं होगा। 5bc प्लस 7a, 5bc और माइनस 7, ये हो गया। इस प्रकार से सोल्व कर देना है सारे प्रश्न को। बस एक फॉर्मूला याद रखनी है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी टू ए माइनस बी, और सारे प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या डी है, 6 का ही डी है, 3x स्क्वायर सॉरी क्यू है और माइनस 243 एक्स वाई के होल। अब कई व्यक्ति को लग रहा है सर इसमें तो स्क्वायर नहीं है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप गौर से देखिए जिसे बहुत कुछ दिया गया। क्या 3x इसमें से कॉमन ले सकते हैं? जैसे ही आप 3x को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर कितना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 8 तरीके 24, 81 हो जाएगा, 81 केवल वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या करना है, 3x को 3x कर दीजिए, हम दे दीजिए मतलब को इसको बोलते हैं x का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 9y के होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब लिख सकते हैं माना कि a बराबर x और b बराबर हो गया 9y। फिर से वही फार्मूला पर सेट कर दीजिए। फार्मूला कुछ इस प्रकार से था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब लाइए लिखते हैं, a का मान कितना हो गया सर, तो पहले 3a दे दीजिए, a का मान हो गया x, b का मान हो गया 9y, फिर कर दीजिए का मान x और b का मान माइनस 9y। इस प्रकार से आप सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम आपको बता दिए डी तक, और उसके बाद अभी और प्रश्न है ई में भी बता देते हैं। प्रश्न संख्या ई क्या कह रहा है, x के पावर 5, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, x के पावर 5 माइनस एक्स क्यूब। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमको छोटा सा काम करना पड़ेगा। इसमें कितना कॉमन लेना पड़ेगा सर, इसमें ले लेंगे हम x, केवल x ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा और समझने के लिए आपको बता देते हैं। हम लोग बचपन में नहीं मतलब 8 क्लास में पढ़े थे, ए के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n, ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 8 क्लास में। ये घातांक करने का फॉर्मूला होगा। अब इसी अनुसार से हम इसको भी करते हैं। क्या करना है सर, आइए देखते हैं। नहीं गलत बात लिख दी, ए के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n, नहीं m n होता है, m n मतलब दोनों गुना हो गया पावर। तो हमको करना क्या है, कर देना यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर। अब हो जाएगा क्या, ए के पावर m, ए के पावर n बराबर ए के पावर m, मतलब x के पावर 2 और x के पावर 2 के भी पावर 2 है, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 हो गया। इधर कर देते हैं एक्स स्क्वायर को, इसको एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। चलिए अब लिख सकते हैं, माना कि a बराबर एक्स स्क्वायर और b बराबर केवल हो गया x। ध्यान रखना है, a बराबर एक्स स्क्वायर ये पूरा हो गया, और b बराबर हो गया केवल x। वही फार्मूला पर सेट करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करने है सर, ए का मान कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर, और पहले से हम ब्रैकेट में ले रखे थे, सॉरी एक सेकेंड, एक्स हम पहले से ले रखे थे, तो एक्स लिख लीजिए, मझली क्वेश्चन दीजिए। उसके बाद क्या हो गया, ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना है सर, बी बराबर एक्स, फिर कह रहा है ए बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर और बी बराबर एक्स, ऐसे दे दीजिए। ये हो गया प्रश्न संख्या ई तक। इसके बाद भी एक और प्रश्न है, 6 में एक और प्रश्न है, एक्स क्यू माइनस एक्स। ये भी आसान प्रश्न है, लेकिन मैं कहाँ है जगह पहले बता लेते हैं, उसके बाद हम साफ करेंगे इसको। प्रश्न संख्या एफ, प्रश्न संख्या एफ है एक्स क्यू माइनस एक्स। एक्स क्यू माइनस एक्स को भी उसी प्रकार से बनाना है। क्या करना है इसमें,
हम ले लेंगे x कॉमन, ये बच जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर और -1 हो गया। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसको कर दीजिए ऐसे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कर दीजिए, माइनस क्या 1 के स्क्वायर करने पर कोई चेंज थोड़ी ना होगा, 1 के स्क्वायर करी तो भी 1 आएगा। अब इसको लिख लीजिए माना कि, चूंकि माना कि a बराबर x और b बराबर हो गया 1, फिर से इसी फार्मूला पर सेट कर दीजिए। फार्मूला इस प्रकार से था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत हल्का प्रश्न है बट लेकिन समझने पर है, अगर समझ गए तो बहुत आसान है। पहले कॉमन लिए थे हम एक्स, सर एक्स लेते हैं, मछली कोस लेती है, उसके बाद क्या है एक a बराबर एक्स प्लस बी बराबर 1, फिर है a बराबर एक्स माइनस बी बराबर 1। इस प्रकार से आप बना सकते हैं प्रश्न को, बहुत आसान प्रश्न है। मैं इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 सोल्व कर दिया। अब चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट आउट कर सकते हो। हम आपको 2 मिनट का समय देते, उसके बाद हम चलेंगे पुनः 7 पर। आइए प्रश्न संख्या हम लोग पढ़ने वाले 7। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है क्या, पहला प्रश्न ये भी गुणनखंड है, ये भी उसी फार्मूला पर बनेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है क्या कि ए स्क्वायर हम ऐसा करते हैं, 1 के 1 करते हैं, इसको ब्रैकेट हटाते हैं, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। आप गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ हो गया, ये पूरा पूरा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हम इसको 1 के स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि 1 पर किसी कितना भी स्क्वायर करिए, पावर 4 रखिए, पावर 10 रखिए, उसका स्क्वायर जब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर, इसको करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब लिख दीजिए माना कि a बराबर 1 और b बराबर a प्लस बी, a बराबर 1 और b बराबर हो गया a प्लस बी। अब इस प्रकार से इसको सोल्व कर दीजिए। फार्मूला वही है, फार्मूला क्या था, फार्मूला था a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी पर सेट कर दीजिए, प्रश्न बन जाएगा। सेट कैसे करना है, a का मान हो गया 1 प्लस b का मान हो गया a प्लस बी, इसको कर दिए a बराबर 1 और b का मान कितना है तो a माइनस बी। अब a माइनस बी को जो माइनस से इसको गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में और ये भी हो जाएगा माइनस में। इस प्रकार से प्रश्न को बना सकते हैं। ये हो गया प्रश्न संख्या 7 के a। हम b बनाते हैं, b देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 में b में कह रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आइए ये भी प्रश्न हल्का है, लेकिन पहले समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc प्लस 2ca। ये प्रश्न में क्या कर रहा है, अब गौर से अगर देखें तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा एगो बी प्लस सी के होल स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, एक तरफ कर लेते हैं 2 इंटू ए बी प्लस सी ए 2ca, ठीक है 2ca। ये हो गया प्रश्न, ठीक है। यहां से यहां तक हम कह सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसे हम लोग बनाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से बना देंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, 2bc हो गया यहां से यहां तक। और इधर क्या बचा, इधर बचा, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2a कॉमन ले लेते हैं। जब 2a कॉमन लेंगे तो दोनों में से बचेगा b प्लस सी, 2a कॉमन हो गया b प्लस सी, b प्लस सी। अब आप पूरी तरह से इसको कह सकते हैं इस प्रकार से, इधर में प्लस में भी है, इधर प्लस में भी, ये भी इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया। आप चाहो तो इसको गौर से कह सकते हैं क्या, प्रश्न को इसको सही सजा करके लिखना चाहेंगे तो लिखा जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी। ये इसका प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या कितना, तो प्रश्न संख्या होगा 7 के बी, 7 के बी। प्रश्न संख्या 7 के बी के अलावे हम चलते हैं 7 के सी के पास। बहुत हल्का हल्का प्रश्न, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बना रहे इसको, ताकि बनाने में परेशानियां ना हो समझने में। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है क्या, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 के कह रहा है सी में 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y के स्क्वायर। बस केवल सोचने की जरूरत है। अब आप गौर से देखिए तो कैसे बनेगा प्रश्न, कह रहा है 25 के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 और माइनस 36 स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं,
5x के होल स्क्वायर, इसको कर सकते हैं 2 इंटू 5x और गुने 1 माइनस 1 के स्क्वायर, सॉरी प्लस है, प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 6y के होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab माने हम 1 को, और ये माइनस 36 स्क्वायर है, 36 स्क्वायर, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो बना वो a माइनस बी के फॉर्मूला पर बना। कौन सा फॉर्मूला पर? a माइनस बी। अब a माइनस बी के जब फॉर्मूला पर हम सेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x और माइनस में कितना 1 के होल स्क्वायर। अब एक बार चेक करिए तो प्रश्न सही होगा। काला काला दिखाई दे रहा है, ठीक तो लगा है? 5x माइनस 1 के एक्स स्क्वायर हो गया। अभी बचा कितना? इधर बच गया सर 6y के होल स्क्वायर। अब आप देखिए गौर से, तो ये हो गया पूरा a, ये हो गया b। कह सकते हैं माना कि a बराबर 5x माइनस 1 और b बराबर हो गया 6y। अब इसको बना दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पर सेट करना है इसको। a का मान कितना मान है सर? तो 5x माइनस 1 और b का मान कितना हो गया? तो 6y हो गया। इसको कितना हो गया सर? तो 5x माइनस 1 और b का मान कितना है? तो माइनस में 6y। अब सजाना चाहेंगे तो सजा दीजिए, 5x प्लस 6y माइनस 1, यहाँ हो गया 5x माइनस 6y और माइनस 1। ये हो गया प्रश्न संख्या 7 के सी। प्रश्न हल्का होता है, बस केवल करना क्या होता है इसमें, समझिए। फार्मूला अभी शुरू से हम 6 से बता रहे हैं, वहां से फार्मूला एक ही लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला पर केवल तोड़ना होता है कि हम किसको कैसे सजाएंगे कि प्रश्न बन सके। आ जाइए प्रश्न संख्या डी के पास। 7 के डी हम आते हैं। 7 के सी बना दिए। 7 के डी में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। ये भी प्रश्न हल्का है, बस करना क्या है, सोचना है कैसे बनाएंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब बना दीजिए इसको गौर से बढ़िया से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है इसमें एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब माइनस हम कर सकते हैं 3y के स्क्वायर। अब चाहो तो इसको तोड़ सकते हो, कैसे तोड़े? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 तो ए के मान कितना? y और गुने 3 और माइनस 3 एक के का स्क्वायर। यानी इसमें हम छोड़ दिए किसको सर? इसमें छोड़ दिए एक्स स्क्वायर को, इसमें छोड़ दिए एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहने दो, और यहां से जो यहां तक हो गया ये हो गया y माइनस 3 के होल स्क्वायर। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। अब क्या करना है आगे? ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। लिख सकते हैं माना कि a बराबर x और b बराबर हो गया y माइनस 3। जोड़िए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब इस पर सेट करेंगे तो कैसे बनेगा? a का मान कितना माने है? x प्लस b का मान कितना माने है? तो y माइनस 3। a का मान कितना माने है? x माइनस b का मान कितना माने है? तो हो जाएगा y और प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया। इस प्रकार से आप प्रश्न को बना सकते हैं। ये हो गया प्रश्न संख्या 7 के डी। 7 के डी के बाद अब इसमें प्रश्न नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 में भी 5 क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन, तो हम उसको भी देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं 8 के। 8 में भी वही कर रहा है, गुणनखंड निकाले। क्या निकाले? गुणनखंड निकाले। ये हो गया प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। देखिए यहां थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, बस आपको केवल सोचना है। अब देखिए गौर से, इसको माना है a, इसको माना है b, इसको माना है c। क्या हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं? पहले इसको फार्मूला जानिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो ये होता है सर a प्लस बी प्लस सी के जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सॉरी माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये होता है फार्मूला इसका, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी, भी बोलते हैं लोग।
लेकिन वो हो जाता है क्यू में। हम इसको जानेंगे ए प्लस बी प्लस होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस पर क्या करना है, सेट करना है हमको। अब गौर से देखेंगे तो सबसे पहले कह रहा है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में थोड़ी 4 है तो 4 के हम 2x स्क्वायर कर सकते हैं, कर दिए, बिल्कुल हो जाएगा, 2 4 हो गए, प्लस बी का मान है y तो y का स्क्वायर के y स्क्वायर हो जाएगा, सी का मान है z तो z के z स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इंटू ए के मान हम कितना माने सर, देखिए ये हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। हमने ए का मान माना है 2x, तो यहाँ 2x कर देते हैं, ठीक है। और बी कह रहा है यहाँ पर, तो बी का हम कितना मान माने हैं, तो बी माने हैं y, यहाँ हो गया। अब गौर से देखेंगे तो ऊपर वाला आ गया, 2 दूनी 4 xy माइनस 4xy हो गया, यहाँ भी कर रहा है माइनस तो माइनस कर दिए। अब देखिए गौर से मिलाइए इसको, 2 के 2 कर दीजिए, गुने बी का मान कितना है, तो बी का मान हमने माना है y, सी का मान कितना माना है, तो सी का मान हमने माना है z, ये हो गया z। अब देखिएगा तो हो जाएगा 2yz, क्या 2yz है, चलिए यहाँ भी कर रहा है माइनस, माइनस कर दिए, 2 के 2 कर दिए, गुने सी का मान कितना है सर, तो सी का मान है z, कर दिए जेड। ए का मान कितना है, तो ए का मान है 2, ए का मान कितना है, तो 2x, तो 2x का 2x कर दिए, कोई दिक्कत। अब गुना करके देखिएगा तो 4yz, यहाँ 4x z हो गया, 4xz। लेकिन थोड़ा सा चीज समझना पड़ेगा, यहाँ सर माइनस में था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस कैसे आ गया, क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, मेरा तो प्लस भी आया, कैसे नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न है इन्होंने बी को माना, कहा गया, इन्होंने बी को yz है, एक्स जेड, बी को यहाँ सॉरी सी को, यहाँ जो सी है ना, सी को इन्होंने माइनस से माना है। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ क्यों प्लस होगा, यहाँ प्लस इसलिए होगा कि जब से ही सी को हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुने माइनस होता है प्लस, माइनस को जब माइनस के साथ गुना करेंगे 2 बार तो हो जाएगा प्लस। अगर यहाँ माइनस करते हैं, देखिए यहाँ सी जब जेड में है तो इसका करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब भी करो, इसको कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में सी, तो यहाँ हो जाएगा कितना सर 2z। अब जैसे हो गया 2 दूनी 4 माइनस गुने माइनस प्लस एक्स जेड हो गया। अब फार्मूला सेट है, उसी अनुसार से इस पर बैठा देना है, कैसे बैठाना है सर, तो ये हो जाएगा पूरा, तो कहेंगे ए प्लस बी प्लस यानी 2x प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर के मतलब हो गया इसको 2 बार लिखना है, हम भी 2 बार लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस जेड, और 2x प्लस वाई माइनस जेड, ये हो गया प्रश्न संख्या 8 के 1। ये प्रश्न संख्या कितना हो गया सर, 8 के 1। इसके बाद हम तुरंत और 8 के 2, 8 के 3, 4 जितना भी प्रश्न है सोल्व करने वाले हैं। अगर आप हमको यूट्यूब से देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूले, और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो भी करना है कर सकते हैं। तो आपको हम 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए समय देते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं पुनः प्रश्न संख्या दूसरा पर। आई होप आप सभी उतार चुके होंगे। अब प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या आगे बढ़ाते हुए चलते हैं 8 के 2 के पास। जैसे ही 8 के 2 के पास चलेंगे तो प्रश्न कुछ और अलग से सोल्व होगा। बस देखिए, मैथ बहुत भारी नहीं होता है, मैथ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि हार्ड है नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस केवल करना क्या है कि आपको एक साथ हमारे बताए गए रास्तों पर चलना है। हम प्रश्न बताए, आप भी बनाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। अब कई लोग होंगे कि केवल बताए गए प्रश्न को नोट आउट डाउन करेंगे, अब नोट करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अभी मेरे साथ प्रश्न को उतारिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हम अगर बना कर छोड़ दे रहे हैं, आप भी एक बार 2 बार बनाइए और उसको एक बार 2 बार अभ्यास करेंगे तो शायद प्रश्न में सारी प्रश्न हल हो सकता है, क्योंकि अभ्यास करने से इंसान को कुछ ऐसा नई चीज है जो नहीं मिल सकता है ना। आइए प्रश्न संख्या 2 के पास। 8 में 2 कह रहा है, 8 के 2 प्रश्न संख्या 4x स्क्वायर प्लस 9y के स्क्वायर प्लस 16z के स्क्वायर प्लस 12xz xy माइनस 24yz माइनस 16xz। आइए देखिए, फिर प्रश्न वही हो गया, प्रश्न फिर से वही हो गया, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा। अब आइए बनाते हैं इसको, हम बार बार माइनस बोल के गलत कर दे रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस प्रश्न को आगे हम बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या को सोल्व करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, बनाओ इसको, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा होता है प्रश्न। हमने थोड़ा सा एक पिछली क्वेश्चन में भी एक फार्मूला को गलत बोल दिए थे, माइनस बोल दिए थे, लेकिन यहाँ होगा कैसा, प्लस। रियली इस फार्मूला के अनुसार से तोड़िए। सबसे पहले क्या करा, ए है तो ए का मान कितना हो जाएगा, क्या 2x का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल। बी का मान कितना है 3y, तो 3y का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल। सी का मान कितना है 16, तो 4z का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ समझना क्या है, हमने ए माना है 2x को, बी माना है 3y को, और सी माना है 4z को। अब ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया सी। फार्मूला जैसे बोला वैसे गुना करते चलिए। सारा 2ab, तो 2 कर दिए, ए का मान कितना है तो 2x, बी का मान कितना है सर, तो बी का मान हो जाएगा 3y, तो हमने कर दिया 3y प्लस 2 गुने बी का मान कितना है सर 3y, तो 3y कर दिए, और गुने सी का मान कितना है, तो सी का मान हो गया 4z, तो यहाँ 4z कर दिए, प्लस कर रहा है 2 गुने सी का मान कितना है सर, तो सी का मान है 4z। अच्छा फिर कह रहा है प्लस सी 2ca, ए का मान कितना है तो 2x, गुना करना है 2x गुना। अब देखिए छोटा सा चीज आपको सोचना है, हमने तो फार्मूला लिख दिया प्लस वाला, लेकिन यहाँ देख सकते हैं बीच में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से मान को हम माइनस में रखे, कौन से मान को माइनस में रखे ताकि ये भी माइनस में हो जाए। तो आपको छोटा सा चीज इसमें सोचना पड़ेगा कि इसमें कितना से गुना हो रहा है, तो गुना हो रहा है 2bc से, 2bc। अब देखिए अगर हम b को करते हैं माइनस में, तो b को माइनस में करेंगे तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा ही, b को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 और 3, तो 3 3 दूनी के 6y, 6y 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6y, 6 को 24 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। लेकिन अगर c को हम करते हैं माइनस में, तो c करेंगे माइनस में सर, तो c यहाँ भी है, तो यहाँ जैसे c करेंगे माइनस में तो यहाँ भी हो जाएगा c माइनस में। केवल b अगर यहाँ करते हैं तो b इसमें भी है, इसको भी माइनस कर देगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ जो फार्मूला होगा यहाँ माइनस में होगा। जब यहाँ माइनस में होगा तो इसमें भी सी गुना है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इसमें भी सी गुना है तो ये भी हो जाएगा माइनस में। अब नया फार्मूला बन गया, क्या बन गया कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए जब यहाँ हमने माइनस किया तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ गुना किया तो ये भी हो जाएगा माइनस। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, कई व्यक्ति को लगा रहा पता नहीं सर कैसे कर दिए। देखिए सोचने की चीज है, अगर हम इसमें गुना क्या है b और c, इसमें भी है c और a, अगर हम b को माइनस में करते हैं तो b इसमें भी है, इसको भी कर देगा माइनस, जो कि क्वेश्चन में b माइनस में है ये नहीं। अगर हम a को करते हैं माइनस में तो ये तो हो जाएगा माइनस में, लेकिन यहाँ भी कर देगा माइनस में, यहाँ माइनस में तो है नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम कर दिए c को माइनस में, c हो गया। अब फार्मूला बन गया, क्या बन गया सर, फार्मूला मतलब क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। अब कह सकते हैं इसको ऐसे कि सॉरी 2x प्लस 3y और माइनस 4z के ही हो गया होल स्क्वायर। अच्छा माइनस कैसे आ गया सर, क्योंकि माइनस से फॉर्मूला लगाया, यहाँ माइनस होगा। अच्छा माइनस के स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ माइनस होगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस में होगा, इसलिए बीच में प्लस में लीजिए। आ जाओ इसको कैसे करेंगे, दो बार कर दिए 2x प्लस 3y माइनस 4z, एक बार लाओ लिखिए 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या दूसरा। अब आते हैं तीसरा के पास। प्रश्न संख्या दूसरा इस प्रकार से बन गया। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है सर, प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4yz और माइनस 2zx। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी हल्का प्रश्न है, सोचने की बात नहीं। प्रश्न संख्या ये भी हल्का है, बस वही फॉर्मूला पर बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। अब आप बाद में सेट कीजिएगा कि हाँ माइनस कहाँ होगा प्लस कहाँ होगा, पहले आपको समझना है। तो प्रश्न कैसे बनेगा आइए सोल्व करते हैं। लिखिए ए प्लस बी, अच्छा यहाँ प्लस करेंगे तो फिर देखिए ये दोनों प्रश्न सेम है, इसमें भी माइनस में, यहाँ कर दिए प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ए और बी दोनों प्लस में, माइनस 2bc क्योंकि सी माइनस में, माइनस 2ca क्योंकि सी माइनस में। ये फार्मूला हो गया। अब इसको करिए, कैसे करना है, तो कितना है, ए का मान कितना है x है तो x का स्क्वायर कर दो, प्लस बी का मान कितना है तो 4 है तो 2y का स्क्वायर कर दो, सी का मान कितना है z तो z का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 गुने ए का मान कितना है x, बी का मान कितना है तो 2y, माइनस 2 गुने बी का मान कितना है तो 2y,
और सी का मान कितना है सर, तो सी का मान है जेड, सी का मान कितना था जेड। अच्छा लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस में ना, सी का मान कितना है जेड, तो यहाँ लिख देंगे सी का मान कितना, सी का मान कर देंगे, सी का मान कर देंगे जेड, कितना गया कहाँ गया जेड। अब फिर करेंगे -2 गुने तो ए का मान कितना है सर, ए का मान है सी का मान है जेड और ए का मान कितना है एक्स, ए का मान है एक्स। एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं क्या हमने प्रश्न को तो सही लिखा, प्रश्न सही लिखा, जी हाँ बिल्कुल प्रश्न सही लिखा। अब इसको सोल्व करते हैं आगे कैसे बनेगा, चलिए ये हो गया a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर पूरा। अब इसी को सेट कर देना है तो लिखेंगे x प्लस 2y और माइनस जेड के होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर देंगे तो होल स्क्वायर का मतलब होता है इसके 2 बार लिखना, तो हम इसको 2 बार लिखते हैं x प्लस 2y माइनस जेड और एक बार लिखिए x प्लस 2y माइनस जेड। ये हो गया आपका प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है, बस केवल समझना है आपको। आइए प्रश्न संख्या हम चलते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा के बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या चौथा के पास। प्रश्न संख्या चौथा कुछ इस प्रकार से है, 4x स्क्वायर प्लस 9y के स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 12yz और हो जाएगा प्लस 8zx। आइए इसको सोल्व करते हैं, फिर वही नियम कानून लगाना है, बहुत हल्का प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न बना वैसे सारा प्रश्न बनेगा। आइए कैसे इसको बनाएंगे, तो क्या हम 2x के स्क्वायर कर सकते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं, पहले फार्मूला, इसमें कौन सा फार्मूला सेट करने वाला है, तो ये